2024 की शाम एक खबर निकल कर आई कि बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में बसे टेकुलगुडम गांव में पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 3 जवानों की शहादत हुई, वहीं 15 जवान जख्मी हैं। ये खबर निकल कर जब आई तो मुझको लगा कि क्यों ना ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ग्राउंड के हालात दिखाए बताए जाने चाहिए कि कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ, किस जगह हुआ और पुलिस की तरफ से कैसी चूक हुई या पुलिस किस तरह की रणनीति इस्तेमाल की है या फिर नक्सल संगठन ने किस तरह से एम्बुश किया या किस तरह से पुलिस के जवानों को टारगेट करने की कोशिश की। यही बताने, दिखाने और समझाने के लिए मैं टेकुलगुडम गाँव में उस जगह पे हूँ जहाँ पुलिस और माओवादियों के बीच कल मुठभेड़ हुआ। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज उस एनकाउंटर की चर्चा कर रहे हैं हम, जिस एनकाउंटर में 3 जवानों को हमने खो दिया है। दरअसल बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में बसे टेकुलगुडम गाँव जो है ये माओवादियों की पूरी तरह प्रभाव वाला इलाका है और इस जगह पे माओवादियों के बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी हमेशा रहती है। इस जगह माओवादियों की समानांतर सरकार चलती है। टेकुलगुडम गाँव उस वक़्त चर्चे में आया था जब 3 अप्रैल 2021 को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान इस इलाके में आए हुए थे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज़ 100 मीटर की दूरी पर ही माओवादियों ने एम्बुश लगाकर जवानों को टारगेट किया और इस एनकाउंटर में 22 जवानों की शहादत हुई थी, जिसके बाद टेकुलगुडम गाँव चर्चा में आया। अब जो है टेकुलगुडम गाँव में सुकमा पुलिस द्वारा एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। कल तड़के सुबह करीब 9 बजे के आसपास जवान टेकुलगुडम गाँव में पहुँचे, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही कैंप स्थापित किया जा रहा है। उस जगह पर पहुँचे और जब भी किसी तरह का कोई कैंप स्थापित किया जाता है तो 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में जवानों की पूरी टीम तैनात की जाती है सुरक्षा के लिहाज से। ठीक इसी तरह आउटर कॉर्डन में जवान लगे हुए थे, इस जगह भी जवान थे। जिस तरह की जानकारी हमें सुकमा एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ डीआईजी हमें दे रहे हैं, इसी जगह पर पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ और ये जो खेत के मेढ़ आप देख पा रहे हैं, इसी मेढ़ को मोर्चा के रूप में जवानों ने इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ पे जो बड़ा-सा आपको मेढ़ नज़र आएगा, जिसमें ताड़ के पेड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, उस तरफ से माओवादियों की जो है गोलियाँ आ रही थी लगातार, गोलियों के साथ माओवाद संगठन ने बीजीएल सेल भी दागे हैं। जैसा कि पुलिस अधिकारी ये दावा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि माओवाद संगठन द्वारा 1000 से अधिक बीजीएल सेल इस जगह दागे गए हैं। घटना स्थल पर बहुत से ऐसे बीजीएल सेल मौजूद हैं, पड़े हुए हैं जो फटे नहीं हैं। इसी तरह से जो जानकारी हमें मिल रही है जो पुलिस अधिकारियों द्वारा दी जा रही है, अत्याधुनिक हथियार माओवाद संगठन द्वारा इस्तेमाल किया गया है। जो 3 जवानों की शहादत हुई है, उसमें से एक जो जवान है कोबरा के पवन, जिनका नाम बताया जा रहा है, जैसा पुलिस हमें जानकारी दे रही है, वो ये है कि पवन द्वारा जो है 2 नक्सलियों को मार गिराया गया और इसी दौरान जो है स्नाइपर पकड़े एक नक्सली सदस्य की नज़र पवन पर पड़ी और पवन को हेडशॉट लगा है नक्सलियों की गोली से, मतलब सर के बीचों-बीच माओवाद संगठन की वो गोली जवान को लगी है। जो बीजीएल के सेल आप देख रहे हैं, इसे माओवाद संगठन द्वारा अपने ही फैक्ट्री में, देसी फैक्ट्री में बनाया जाता है। अलग-अलग तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके माओवाद संगठन द्वारा ये बीजीएल के सेल बनाए जाते हैं। इस पूरे इलाके में इसी तरह से घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, हालाँकि गाँव नज़दीक है, इस वजह से जो है यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा घना आपको नहीं दिख रहा है, मगर कुछ दूरी पे आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो बेहद घना जंगल है, पहाड़ियों की पूरी एक श्रृंखला मिलेगी। बीजापुर और सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है, इस जगह एक बड़ा इलाका है और यहाँ माओवादियों ने अपनी एक समानांतर सरकार चलाने के लिए बेहद महफूज़ ठिकाना या पनाहगाह बना रखा है। दूर-दूर तक जवान इसी तरह से मुस्तैद हैं और जो बीजीएल के सेल आप देख रहे हैं, अलग-अलग साइज़ के बीजीएल के सेल माओवाद संगठन द्वारा दागे गए हैं और ये जो बीजीएल है, इसका जो जब ये फटता है तो करीब 4 से 5 मीटर की दूरी पे जो जवान होते हैं, उसे भी अपने जद में ले लेते हैं। और कुछ देर पहले हमें जिस तरह की जानकारी दी जा रही थी कि अब तक माओवाद संगठन द्वारा कभी भी 3 फीट लगभग-लगभग 1 मीटर का जो बीजीएल का सेल है, इस्तेमाल नहीं किया गया था, मगर इस एनकाउंटर में बीजीएल का सेल इस्तेमाल किया गया है। इस एनकाउंटर में 3 जवानों की शहादत तो हुई है, 15 जवान ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ ही 10 से 12 माओवादियों को इस पूरे एनकाउंटर में पुलिस मार गिराने का दावा कर रही है। वहीं
कुछ जो नक्सली हैं, वो भी इस एनकाउंटर में ज़ख्मी हुए हैं, ऐसा पुलिस हमें जानकारी दे रही है। बहरहाल, ये जो इस इलाके में कैंप स्थापित करके पुलिस अब माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र को कम करने की कोशिश और जद्दोजहद में लगी हुई है। आपको बता दें कि सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन पे सरकार और पुलिस बेहद आक्रामकता दिखा रही है। पिछले करीब डेढ़ महीने के अंदर ही सुकमा और बीजापुर में करीब 11 कैंप स्थापित किए गए हैं। इस कैंप की महत्ता या उपयोगिता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक कैंप स्थापित होता है, तो करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में माओवाद संगठन द्वारा किसी तरह की कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की जाती और जब पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं होते हैं, तो ज़ाहिर है माओवादियों का जो आइडियोलॉजी है, वो आम लोगों तक नहीं पहुँचेगा और जब आइडियोलॉजी ही आम लोगों तक नहीं पहुँचेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है रिक्रूटमेंट में गिरावट आएगी, जिससे नक्सल संगठन धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाता है। इस तरह के कैंप स्थापित करके सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सड़कों के माध्यम से सरकार जो है इन इलाकों में जो सालों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं, इस इलाके में सरकारी योजनाओं को पहुँचाने की कोशिश सरकार कर रही है और इसके साथ ही कैंप स्थापित होने की वजह से माओवादियों का जो आधार इलाका है, उसमें गिरावट आती है। बहरहाल, आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा रिपोर्ट? बताइएगा ज़रूर और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।